हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेलुलोज में डी ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। विकल्प बी है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। विकल्प सी है बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध। और विकल्प डी है पेप्टाइड बंध। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के बारे में समझते हुए यहाँ हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले यदि हम बात करें सेलुलोज की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेलुलोज का निर्माण जो है सामान्य रूप से बीटा ग्लूकोज की जो इकाइयाँ हैं उससे मिलकर होता है। अर्थात बीटा ग्लूकोज की इकाइयाँ आपस में मिलकर जो है ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़कर सामान्य रूप से सेलुलोज का निर्माण करती हैं। तो आइए अब सेलुलोज में जो डी ग्लूकोज इकाइयाँ हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं ये देखते हैं हम इसकी संरचना से। तो ये जो संरचना है वो सामान्य रूप से सेलुलोज की संरचना है, जिसमें सामान्य यदि हम बात करें तो ये जो है बीटा ग्लूकोज है और ये भी संरचना, इसका नाम भी बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज की एन संरचनाएं आपस में जुड़कर किससे, ये जो बंध जुड़ दिया हुआ है ग्लाइकोसाइडिक बंध, इससे में आपस में जुड़कर जो है सेलुलोज का निर्माण करती हैं। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब यदि हम इसमें इनकी संख्या का पता लगाएं तो ध्यान दीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा कार्बन। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा कार्बन। अर्थात 1 और 4 ये आपस में ये जो संख्याएं अर्थात बीटा 1 तथा 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। तो अर्थात हम इसको विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं कि जो सेलुलोज होता है उसमें डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज की जो इकाइयाँ होती हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं और सेलुलोज का निर्माण करती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।